सबसे पहले आज की अहम खबर, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जारी, लेकिन वहां की हुकूमत को सियासी मामलों से फुर्सत नहीं है। पिछले कुछ दिनों के वाक़यात पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मौलाना इदरीस जो जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर और एक बहुत बड़े आलम पाकिस्तान के, उनको शहीद कर दिया गया। वहाँ पे बन्नू में एक हमला हुआ जिसपे 15 पुलिस ऑफिशियल शहीद कर दिए गए, और इसके अलावा लकी मरवत में एक हमला हुआ जिसमें 9 लोग और 9 आम लोग शहरी और 2 पुलिस वाले शहीद कर दिए गए। और इसके अलावा बाजौड़ में एक हमला हुआ जिसमें 4 सिक्योरिटी के लोग शहीद कर दिए गए। ये पिछले एक हफ्ते 10 दिन के दौरान की बात है, और इस दौरान हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इस्लामाबाद मौजूद हैं और बड़े अच्छे ग्लासेस, उन्होंने सन ग्लासेस लगाए हुए थे जिसमें वो बहुत स्मार्ट लगते हैं। लेकिन एक सियासतदान की पहचान सिर्फ उसकी स्मार्टनेस नहीं होती बल्कि उसकी गवर्नेंस होती है। वो अपनी गवर्नेंस पे क्यों तवज्जो नहीं दे रहे, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। हम तो इसलिए अहम खबर आज इसको बनाया है कि मुसलसल लाशें गिर रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में और हम उठा रहे हैं। कब तक उठाएंगे ये लाशें, इसका जवाब भी देना है उन्होंने जिनके हाथ में ये इक़्तिदार है। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी 28वीं तरमीम नया NFC अवार्ड और सूबों के इख्तियारात क्या महदूद होने जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब जो मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के बराए सियासी अमूर, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं 28वीं तरमीम के ज़रिए, कितने नए सूबे बन रहे हैं और डेट सर्विसिंग और डिफेंस में सूबे कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद होगा हमारा आज का हॉट इशू और वो है कराची, पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी। वहाँ मसाइल क्या हैं और उन मसाइल की वजह से कराची की इकॉनमी और कराची के लोगों की ज़िंदगी पे क्या मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इस पर हमें ज्वाइन करेंगे ज़ुबैर मोतीवाला जो सनतकार हैं कराची से। तो शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। 28वीं तरमीम नया NFC और सूबों के इख्तियारात महदूद, क्या ये बात दुरुस्त है? हमें ज्वाइन किया है सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब ने, मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के बराए सियासी अमूर। लेकिन इस पे बात करने से पहले एक अहम इशू जो अभी हमने अहम खबर में जिसके बारे में जिक्र किया कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी मुसलसल जारी है, और उस पर हम राना सनाउल्लाह से पूछेंगे कि क्या हुकूमत की पॉलिसी क्या है। राना साहब ये बताइएगा कि देखें JUI के लीडर मौलाना इदरीस को शहीद किया गया, बन्नू में एक पोस्ट पे हमला हुआ, 15 पुलिस वाले शहीद हुए, लकी मरवत में 9 लोग और 2 उसमें पुलिस ऑफिसर थे वो शहीद हुए, बाजौड़ में भी अटैक हुआ है, वहाँ पे भी एक सिक्योरिटी ऑफिसर मारा गया। तो इसमें ये जो मुसलसल हमले हो रहे हैं, हमने जंग भी की, फिर ईद पे छुट्टी कर दी, ईद उल फितर पे, अब फिर ये हो रहा है, चीन के अंदर मुज़ाकरात भी हुए। तो ये तालिबान जब नहीं समझ रहे तो हम इनको बार बार मौका क्यों देते हैं कि ये अपने आप को दोबारा तैयार करके फिर पाकिस्तान पे हमले करते हैं? नहीं, देखें, उनको बार बार मौका देने की तो कोई सूरत नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने जो फ़ैसला लिया है उसमें कतन किसी किस्म की कोई झोल नहीं है और उसके ऊपर कोई दूसरी थॉट भी नहीं है। ये बिल्कुल तय है। जब वज़ीर-ए-आज़म ने आज से कोई, मेरा ख़्याल है ये उस वक्त भी इसी साइड पे, बन्नू साइड पे कोई वाक़या हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था दहशतगर्दी के वाक़े में, तो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने अफ़गानिस्तान को 2 टोक अंदाज में पैगाम दिया था कि आप दहशतगर्दों और पाकिस्तान में एक का इंतखाब कर लें, जो कि बाद में मुज़ाकरात हुए और उसमें हमारे दोस्त ममालिक ने भी हिस्सा लिया। तो बात जो समझ आई वो यही है कि वो किसी सूरत भी दहशतगर्दी के वाक़यात की ना तो ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हैं और ना ही उनकी सरज़मीन पे विद एविडेंस जो उनको साबित किया गया कि ये वो कैंप्स हैं, ये वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और यहाँ पे इंडिया की फंडिंग है और ट्रेनिंग है दहशतगर्दी की। और बाद जगहों पे ऐसी एविडेंस भी थी कि इज़राइल की जो है वो ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में जो है वो वहाँ से भी जो है वो इनकी मदद हो रही है। तो जब उन्होंने ना मुसलमान ममालिक की बात का कोई उन्होंने लिहाज किया और ना ही उन्होंने विद एविडेंस इस
जो है वो मुतालबे को या इस डिमांड को जो है वो एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद उनको दो टोक अंदाज में ये फ़ैसला सुना दिया गया कि पाकिस्तान के अंदर, यानी विद इन दी टेरिटोरियल लिमिट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ जहाँ भी इंटेलिजेंस बेस्ड हमें ज़रूरत होगी ऑपरेशन की, वो हम कर भी रहे हैं और ज़्यादा रिगरसली जो है वो किए जाएंगे। लेकिन जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे ऊपर हमारी इंटेलिजेंस बेस इंफॉर्मेशन होगी कि यहाँ पे ये कैंप है, यहाँ पे ये ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ से दहशतगर्द जो है वो तैयार करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हादसात वाक़यात के लिए भेजे जा रहे हैं, तो हम उनको जो है वो अटैक करेंगे, उनको टारगेट करेंगे। और ये पिछले दिनों में आपने देखा कि इसमें जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो भरपूर कार्रवाई की है और एक दफ़ा तो उनका पूरा ये सिस्टम जो है इसको तहस नहस कर दिया है बिल्कुल। वहाँ पे जो इनके जो तहस नहस कर दिया, फिर भी वो लगे हुए हैं जी उसके बावजूद थे। हाँ, लेकिन ठीक है, इक्का दुक्का वो जो है वो इधर उधर से जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात, ये ख़ास तौर पे उन्होंने टारगेट किया था हमारा मार्क हक का, जो 1 साल बाद हम उसका जो है वो दिन मना रहे थे, तो उसको उन्होंने टारगेट किया था। तो उसके लिए वो जो है वो उन्होंने कहीं से भी किसी तरह से भी जो है वो मैनेज किया है, उसकी भी पूरी एविडेंस जो है वो आ चुकी है और बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर कार्रवाई होगी और उनको बिल्कुल जहाँ जहाँ भी इस किस्म का कोई अंदेशा होगा उसको जो है वो ख़त्म किया जाएगा। राणा साहब, ये 28वीं तरमीम की बात हो रही है मुसलसल, अब हम देख रहे हैं, मैंने भी एक चीज़ सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक नया नक्शा किसी ने चलाया हुआ था सोशल मीडिया पे, उसमें मुझे नज़र आया एक नया सूबा जिसका नाम है लायलपुर। आप समझते हैं कि लायलपुर नया सूबा बनने जा रहा है, तमाम डिवीज़न्स को, पाकिस्तान के जितने डिवीज़न हैं उनको सूबों में तकसीम कर दिया जाएगा 28वीं तरमीम के बाद। ये बात मीडिया पे तो सुन रहे हैं या ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे या पॉलिटिकल पार्टीज़ लेवल पे तो जो है ये बात बिल्कुल कोई अपना ज़ाहिर ख्याल कर दे तो 100 बार कर दे, लेकिन कोई ऐसी ना कोई डिस्कशन हो रही है ना कोई इसके ऊपर गौर व फिक्र हो रही है। तो क्या हम इसको समझे कि आप तरदीद कर रहे हैं कि किसी तरमीम के तहत सूबों की मौजूदा जो बाउंड्रीज़ हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही, कोई 38 नए सूबे नहीं बन रहे डिवीज़न की बुनियाद पे? देखिए, जो बुनियादी जिन मसाइल से पाकिस्तान की इकानमी को या पाकिस्तान की ओवरऑल जो सूरत हाल है उसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत महसूस की जा रही है, जो गवर्नमेंट महसूस करती है, अपोजिशन महसूस करती है, या जो एक यानी इंटेलिजेंसिया जो यानी गवर्नमेंट से मुतल्लक जो भी अदारे हैं वो जब महसूस करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स दरपेश आने वाले हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया जो है वो चनाब वाटर को जो है वो वेपनाइज कर रहा है, उसने वहाँ पे डैम बनाने शुरू किए हुए हैं जो कि 2030 जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद इंडिया वुड बी इन ए पोजीशन टू होल्ड द इंटायर वाटर ऑफ द चनाब रिवर। पूरा पानी जो है वो उसका 60 डेज़ के लिए वो जो है वो रोक सकेगा। वो क्या करेगा, 60 दिन जब हमें ज़रूरत होगी रोक लिया करेगा, जब हमें ज़रूरत नहीं होगी फिर एकदम छोड़ा करेगा, इधर सैलाब आ जाया करेगा। तो इसके ऊपर अगर कोई वाटर रिकॉर्ड होना है, इसके ऊपर हमने कोई रिजर्वायर बनाने हैं, इसका हमने कोई हल करना है,